गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ शेष न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि एक 92 यूरेनियम 235 परमाणु अल्फा कण रिलीज करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। समझना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी रेडियोएक्टिव एटम से अल्फा कण रिलीज होता है तो अल्फा कण के रिलीज होने पर उस रेडियोएक्टिव एटम की द्रव्यमान का नाम एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो ऐसा होता क्यों है बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। देखिए अल्फा कण का जो फार्मूला होता है, अल्फा कण जिसका सिंबल समझो होता है 2He4 जिसे हम हीलियम कहते हैं। यहाँ पर 2 क्या है एटॉमिक नंबर और 4 क्या है द्रव्यमान संख्या। तो इसीलिए जब भी किसी रेडियोएक्टिव एटम से अल्फा कण रिलीज होता है तो यहाँ पर 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, क्योंकि ये अपने साथ लेके जाता है ना, और 4 द्रव्यमान संख्या में कमी आ जाती है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना, हम लिखेंगे कि जब 92 यूरेनियम 235 से अल्फा कण उत्सर्जित होता है या रिलीज होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो विघटित परमाणु के केंद्र पर, विघटित परमाणु के केंद्र पर शेष आवेश, हमने इसे Q1 कह दिया, क्या बचेगा समझना ध्यान से। देखिए 92 यूरेनियम 235 है, ठीक। अब यहाँ से एक अल्फा कण रिलीज होगा, विघटन, तो यहाँ पर विघटन होगा। तो विघटन के बाद जब यहाँ से एक अल्फा कण रिलीज होगा, अल्फा कण यहाँ से समझो एक रिलीज हो रहा है, तो होता क्या है यहाँ पर 2 की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका 92 है और अल्फा कण का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 की कमी हो जाएगी यानी 90 बचेगा। और द्रव्यमान संख्या इसकी 235 है, इसकी कितनी है 4, यानी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। तो एक नया परमाणु बनेगा जिसे हम कहते हैं थोरियम। क्या कहते हैं? थोरियम। और यहाँ से अल्फा कण रिलीज हो जाता है इस टाइप से, समझना ध्यान से। तो इसीलिए 92 यूरेनियम 235 से एक अल्फा कण रिलीज हुआ तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हुई यानी 90 हुआ, द्रव्यमान संख्या में 235 थी, उसमें 4 की कमी हुई यानी 231 हुआ। तो एक नया एटम बना जिसको कहते हैं थोरियम, और इधर अल्फा कण रिलीज हो गया। तो हमने यहाँ पर वही लिखा कि विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश Q1। अब यहाँ पर चार्ज कितना है इसका 90 चार्ज है, तो आवेश Q1 क्या हो जाएगा 90E तथा अल्फा कण पर आवेश क्या हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश, याद रखना अल्फा कण पर आवेश हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो अल्फा कण पर आवेश 2E, क्योंकि ये क्या है, ये 90 क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल ही चार्ज होता है। विघटित परमाणु के केंद्र से अल्फा कण के बीच की दूरी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितनी है R = 9 × 10⁻⁵ मीटर, यानी विघटित परमाणु के केंद्र से अल्फा कण तक की दूरी ये वाली है। अब क्वेश्चन कहता है कि अल्फा कण पर कितना फोर्स कार्य करेगा, तो हमें F फाइंड करना है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के मध्य फोर्स कितना कार्य करता है हम आपको बता चुके हैं। F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स कार्य करता है, ठीक। अब देखिए 9 × 10⁹ हम इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब Q1 की वैल्यू क्या है 90E और Q2 क्या है 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, अपॉन टोटल के बटे में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर है, R की वैल्यू 9 × 10⁻⁵ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 9 × 10⁹ 90E, तो E का मान क्या होता है 1.6 10⁻⁻19, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। उसी टाइप से यहाँ पर भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, अपॉन 9 × 10⁻⁵ का स्क्वायर है, 9 का भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 9 × 9 यानी 9 × 9
और 10⁻⁵ यानी 5 दूनी 10, पावर की पावर में क्या होती है, गुणा होती है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। जब तक हम आपसे लिखने को ना कहें तब तक आप नहीं लिखेंगे, यानी जब हम आपसे लिखने को कहें तभी आप लिखेंगे, तब तक आप ध्यानपूर्वक समझना इसे। देखिए यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 10 आपका 90। ठीक, अब बचा क्या क्या समझना ज़्यादा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम जो पावर वाली संख्याओं को अलग रखेंगे वही संख्याओं को अलग कर लेंगे। ठीक, देखिए 1.6 एक साइड हमने कर लिया, उसके बाद ये वाला 10 भी हमने लिख दिया। ठीक, 1.6 फिर 10 फिर हम 2 लिखा हमने, फिर हमने लिखा 1.6, इनको सबको हमने एक साइड कर लिया। ओके, अब देखिए पावर को क्या करेंगे, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ऐड होके कितनी माइनस आने जुड़ेगी ना, तो हो जाएगी 10⁻⁻38 यानी जुड़ जाएगी। और ये 10 की पावर है +9, तो इसमें ये भी ऐड हो जाएगी। ठीक, और टोटल के बटे में क्या रहेगा, टोटल के बटे में रहेगा 10⁻−10। यहाँ तक क्लियर। अब चाहो तो इस 0 से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आगे की कैलकुलेशन आपको बताते हैं, समझना ध्यान से। देखिए जरा बचा क्या क्या यहाँ पर, कटपिटन के पास 1.6 बचा, इंटू 2 बचा, इंटू देखिए इस 0 से पॉइंट हट गया तो ओनली हम उससे अब 16 लिखेंगे। ठीक, पावर 38 से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 29। ठीक, अब ये पावर अपान में है ना, माइनस में है, तो जो ऊपर जाएगी अंश वाली कंडीशन में जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी 10⁻10। ठीक, अगर प्लस की होती तो माइनस बन जाती। ओके, अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 1.6 है और ये 16 है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई करते टाइम हमने सोच लिया ये 16 है, तो हमने सिंपली गुणा कर लिया, तो 16 सोलियम 256। ठीक, गुणा करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर पॉइंट लगा तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। बस जब भी आप गुणा किया करो पॉइंट वाली संख्याओं का आपस में, तो गुणा करते वक्त ये मान लिया करो कि पॉइंट लगा ही नहीं। जब एकदम गुणा होके कंप्लीट हो जाए उसके बाद पॉइंट काउंट कर लिया करो, और जितने अंकों के बाद मतलब पॉइंट लगाना हो उतने के बाद लगा दिया करो बस। इंटू 2, और यहाँ पर मतलब 10⁻−29 और 10⁻10 घट जाएगी ना, इनका बेस समान है, तो कितना बचा -19। गुणा करेंगे यहाँ पर 2 × 12, 2 × 5 = 10, 11, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, तो एक अंक के बाद लगा दिया। चाहो तो इतने पे छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आंसर लिखना चाहें तो पॉइंट 1 अंक इधर बढ़ना चाहिए, का नाम लेफ्ट की तरफ। जब पॉइंट 1 अंक इधर बढ़ेगा तो पावर प्लस में ऐड हो जाएगी, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब दशमलव लेफ्ट साइड में बढ़े तो पावर हमेशा प्लस में ऐड होती है। ठीक, तो यहाँ पर दशमलव लेफ्ट में बढ़ा तो 10 की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, इसके साथ ऐड कर दें, या यूँ कह लें कि 10 पर हम डायरेक्ट ऐड कर दें +1। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना बचेगा, -18 है। यही हमारा आंसर। यानी विघटित परमाणु के केंद्र और अल्फा कण के विघटित परमाणु के केंद्र द्वारा अल्फा कण पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 5.12 × 10⁻−18 न्यूटन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना और बहुत इजी तरीका से आपको बताऊंगा। देखिए 2 धन आवेश, तो हमें पता नहीं कौन से हैं, तो हमने माना कि 2 धन आवेश Q1 व Q2 हैं। ठीक, Q1 व Q2 हैं, और जो कितनी दूरी पर सेट है स्थित है, 0.3 मीटर दूरी पर स्थित है। ये वाले इनके बीच की डिस्टेंस है, तो हमने एक चार्ज Q1 मान लिया और एक चार्ज हमने इसे Q2 मान लिया। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह है 0.3 मीटर। ठीक, इस डिस्टेंस को हम R से शो करेंगे। क्लियर, ये बीच की डिस्टेंस है 0.3 मीटर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसके मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, धनावेश है। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम हो, यानी क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट में लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। इसे बच्चों माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक। अब याद रखना जब माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻6 आता है। कितना आता है? 10⁻⁻6। याद रखना कि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है, या 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, या यूँ कह लें 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब बाद में जो जैसा यूनिट लगा हो वैसा लगा दो फिलहाल में, लेकिन माइक्रो हटने पर 10⁻⁻6 ही आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। हमने इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप समझना जरा ध्यान से। और यहाँ पर जो फोर्स दिया है, इनका जो रिपल्सन फोर्स है वो है 2.4 न्यूटन। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को 2.4 न्यूटन से रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों पॉइंट चार्ज के मध्य जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात बताई थी कूलाम भाई साहब ने। ओके, अब F की जगह पर हम रखेंगे 2.4, ठीक। 9 × 10⁹ Q1 तो हमें पता ही नहीं, Q2 पता ही नहीं, R पता है कितना, 0.3 का स्क्वायर, ठीक। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, और जब इसका स्क्वायर इसे हम ओपन करेंगे तो 3 9 यानी 0.09। समझा कैसे आया? जरा ध्यान से देखना। 0.3 × 0.3, 3 का 3 में गुणा किया, 9 आया। पॉइंट इधर एक अंक के बाद, इधर एक अंक के बाद कितना लगेगा? 2 अंकों के बाद कोई अंक नहीं बचा, हमने क्या बढ़ा लिया? 0, ठीक। इस टाइप से। अब इसकी हम इधर गुणा करेंगे। चाहो तो ऐसा करो, संख्या को पॉइंट से फ्री कर दो, जब भी कभी कैलकुलेशन करते टाइम फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि पॉइंट बहुत ज़्यादा संख्याओं में लगा होता है, तो हमेशा आप क्या किया करो कि संख्या को पॉइंट से फ्री कर लिया करो। आपको बताता हूँ तरीका, बहुत ईजी सवाल हो जाएगा। देखिए 9 × 10⁹ है, क्लियर, इंटू Q1 Q2। अब यहाँ से अगर पॉइंट हट जाए तो बहुत इजी रहेगा। तो देखिए अगर हम पॉइंट को हटाएं तो हमेशा याद रखना, पॉइंट जब भी कभी हटाया करना तो राइट का नाम राइट साइड में हटाना, लेफ्ट में कभी मत हटाना, राइट साइड में हटाना, ठीक। तो जब ये पॉइंट राइट साइड में हटेगा तो कितना अंक उधर चलेगा? 1 2 अंक उधर चला तो पावर हो जाएगी 10⁻⁻2, यानी जितने अंक उधर चला उतनी ही 10 की पावर बढ़ा दो निगेटिव में, सीधी सी बात। और जितने अंक अगर पॉइंट लेफ्ट में चलाना हो तो उतनी ही 10 की पावर बढ़ा दो पॉजिटिव में, सीधी सी बात है, ठीक। अब देखिए 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब इधर क्या बचेगा? 2.4 इक्वल टू, अब ये पावर निगेटिव है, जब निगेटिव से ऊपर जाएगी ना तो 9 के साथ ऐड हो जाएगी, 9 और 2 ऊपर जाने के बाद प्लस की बन जाएगी, तो 9 और 2 11, 10 की पावर कितनी होगी? 11 इंटू Q1 Q2, ठीक। तो आप सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ से अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू निकालें बच्चों, तो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या रहेगा? ये जो पावर है इंटू में इधर आएगी, अपान में पहुँच जाएगी ना, तो और फिर इसे मतलब हम इसे अंश के लेवल में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो कुल मिला के हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻11। नहीं आपको समझ में आया? जरा ध्यान से देखना, आपको दिखाएंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में भी ना किया करो, थोड़ा डायरेक्ट भी कर लिया करो। देखिए अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये चीज़ इसके अपान में आ जाएगी ना, 2.4 अपॉन 10⁻11, और जब ये नीचे से अंश के लेवल में जाएगी, ठीक, घर से हट के अंश के लेवल में जाएगी, तो पावर हमेशा अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पावर पॉजिटिव है किसकी हो गई? नेगेटिव हो गई, बस। तो डायरेक्ट कर लिया करो, यहाँ से अगर पावर हटाओ इधर नेगेटिव में लिख दो, ठीक। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहें, हम सोच रहे हैं ये भी पॉइंट हट जाए, तो पॉइंट लेफ्ट में हटाएंगे, सॉरी राइट में हटाएंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी? -11 थी, एक और बढ़ जाएगी -12, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब एक चीज़ जरा ध्यान से देखना, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6। किसी भी तरीका से अगर हम Q1 माइनस Q2 निकाल दें तो हमारे सामने 2 इक्वेशन बन जाएंगे, और जिनको हम सॉल्व कर लेंगे तो Q1 और Q2 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम बनाएंगे कैसे? देखिए एक फार्मूला होता है जो तुमने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़ा है ना। अब अगर इन्हीं की सहायता से हम एक फार्मूला बनाए हैं, जरा ध्यान से देखना, हम अगर लिखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, बताओ क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तब प्लस के 2ab से हम माइनस 4ab से हम 2ab माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 2ab बचेगा। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओ इससे माइनस 2ab। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? अब ये इसका फॉर्मूला होता है ना, तो क्या हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, याद रखना। तो वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेंगे, हम ए भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर अपने चार्ज लिखेंगे। हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ठीक। अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, हमने यहाँ पर रख दिया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 क्या है? 24 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये जो वैल्यू हमने रखी कहाँ से रखी? समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1 से, ठीक। अब जब हम इसे सॉल्व करें 10 का स्क्वायर है 10 इंटू 10 यानी 100, 10 की पावर माइनस 6 यानी पावर का पावर में गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और 24 चुप कुछ 96, 10 की पावर माइनस 12, ठीक। यानी 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 से 96 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 100 में से 96 माइनस किया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा बच्चों तो उधर क्या लगेगा बताओ? अंडर रूट लगेगा ना, अंडर रूट लगेगा। अब 4 का वर्गमूल 2 और 10 की पावर माइनस 12 है तो बाहर आएगी 6 हो जाएगी, इसी क्वेश्चन नंबर हमने डाल दिया 2। और एक समीकरण हमारा क्या था? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 माना था, ठीक। इसे आप दोबारा मत नोट करना क्योंकि आपका लिखा हुआ है। तो अब क्या करना, यहाँ तक सबसे पहले लिख लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखना। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे समझना। इक्वेशन नंबर 1 है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इक्वेशन नंबर 2 है Q1 माइनस Q2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो Q1 जोड़ेंगे 2 Q1 भी मिलेगा हमें, ठीक। ये ऐड करेंगे 2 और 10 और 6, 10 और 2 12 है, 10 की पावर माइनस 6। जब हम यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 अपान में जाएगा, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 छंग 12 यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। अब एक चीज़ देखना जरा ध्यान से, इसका यूनिट क्या रहेगा? कूलम। अगर यहाँ से हम जिसे माइनस सिक्स अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइक्रो आ जाएगा, और अगर हम माइक्रो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कूलम आ जाएगा। तो या तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं तब भी कोई डाउट नहीं, या हम लिख सकते हैं 6 माइक्रो कूलम, यानी पहला हमारा चार्ज क्या हो गया? 6 माइक्रो कूलम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक। समझना चाहते हैं हमसे, हमने क्या लिखा? Q1 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और Q1 की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये निगेटिव पक्षांतर करेंगे तो ये उधर माइनस में जाएगी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो जब हम घटाएंगे तो ये मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई डाउट नहीं। और अगर यहाँ से माइनस 6 हटाओगे तो क्या लग क्या जाएगा? कूलम, यानी 4 माइक्रो कूलम। तो हमारा जो चार्ज आए अतः Q1 बराबर 6 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम, यही हमारा आंसर है। तो अब आप इसका
स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चाहे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा, और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स में तो ज़रूर बता दिया करना कमेंट बॉक्स में नीचे, तो आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।